गाइज नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कई बार क्या होता है कि चार्ज पॉइंट चार्ज ना होकर, मतलब कई बार देखा गया है कि चार्ज जो है पॉइंट चार्ज ना होकर चार्ज पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो उस टाइप को हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लीनियर चार्ज का मतलब क्या होगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लाइन। ठीक है, मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा या किसी लीनियर ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट होगा या किसी रोप पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, लैम्डा की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर। और आई शुड राइट इन दिस वे, कूलम पर मीटर। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्लियर है, ये होगा। दूसरा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, ये क्या होगा, जब किसी एरिया पर, जब किसी चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ एरिया, लिख देते हैं चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया, इसकी का डेफिनेशन क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी एसआई यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरे टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, ये क्या होगा, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटायर वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट होगी कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। ये तीनों चार्ज डेंसिटी, कई बार क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, वहां पर चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो हम अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा। गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे दैट इज कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या होता है देखते हैं। देखिए कूलम्स एक साहब थे, उन्होंने बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच में r की दूरी है। उन्होंने कहा कि इफ टू चार्ज पार्टिकल आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r अपार्ट इन एयर और एनी मीडियम, देन अ फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हिच मे बी अट्रैक्टिव और व्हिच मे बी रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगी, जब चार्जेस का जो नेचर होगा वो डिसिमिलर नहीं होगा। ठीक है, अगर चार्जेस लाइक होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, अगर चार्जेस अनलाइक होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि whenever two charge particle are kept at a distance r apart in air or any medium, then a force comes into existence which is directly proportional to the product of the two charges and it is inversely proportional to square of distance between them। दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम लिख सकते हैं F is proportional to Q1 Q2 by R square।
यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम हटाएंगे तो हम लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो के होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर एयर में है, अगर चार्ज पार्टिकल एयर में है तो हम यहां रखेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर एयर होगा तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई मीडियम होगा तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन एम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, और एप्सिलॉन एम क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें तो हम पूरी फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारे दो चार्ज पार्टिकल थे उनको किसी मीडियम में रख दिया। ये चार्ज है Q1, दिस इज Q2, दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस R है। हमने किसी मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K क्या है उसका? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, क्या होता है, अभी थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, तो अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगी दैट वुड बी, मैं कहूंगा एफ मीडियम कितनी होगी? वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। अभी मैंने आपको बताया था अगर मीडियम में रखेंगे तो हम एप्सिलॉन एम लिखेंगे। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन एम होता है दिस इज के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, तो मैं यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, एफ मीडियम क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी, के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, what I'll do is I'll take out 1/k common, this is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एफ मीडियम। ठीक है, अब भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? यही तो मेरी क्या थी? एफ एयर थी। एफ एयर कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मेरी एफ एयर थी। तो मैं लिख सकता हूं एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ एयर बाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अब देखिए, के की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर, के की वैल्यू होती है 81 फॉर वाटर, तो मतलब के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम अदर देन एयर। अगर ये चीज ग्रेटर देन 1 है तो एफ मीडियम क्या होगी? ऑलवेज लेसर देन एफ एयर। और कई बार ये पूछ लेता है सीबीएसई में कि एफ मीडियम कितना होगा, तो 1/k टाइम्स होगा एफ एयर को। ठीक है, नोट कीजिए पूरा। गाइज नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग लिखेंगे, जो हम सॉरी पढ़ेंगे, दैट इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए ये एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, देखिए इफ Q1 Q2 का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या होंगे? लाइक चार्जेस होंगे। तो हम ये वाला केस देख रहे हैं पहले, केस 1, व्हेन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, लाइक चार्जेस का मतलब या तो बोथ पॉजिटिव या फिर बोथ नेगेटिव। पहले वाला केस देख रहे हैं, देखिए क्या होगा, ये और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। 1 पे जो फोर्स लगाएगा ये होगा F12, और ये होगा F21, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली इसको हम कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू ऑन, न्यूमेरिक लिखते हैं, न्यूमेरिक 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब
देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे F12 तो क्या होगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी F12 की, ये डायरेक्शन होगी, है ना, है ना। देखिए जब हम F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी R21 यूनिट वेक्टर की, और ये डायरेक्शन होगी R12 यूनिट वेक्टर की। तो हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दिस वुड बी R। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, तो क्या लिखेंगे R21 कैप। ठीक है, जब मैं लिखूंगा F21 लिखूंगा तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और F21 की डायरेक्शन क्या होगी, F21 की डायरेक्शन होगी ये वाली, तो ये वाला ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या लिखा जाएगा, आप लोग को पता है यूनिट वेक्टर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, नाउ R12 एंड R21 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैं लिख सकता हूं R12 को लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ R21, है ना। तो देखिए ठीक है, तो अब मेरा जो ये वाला है F21 मेरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, F21 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और 12 की जगह क्या लिख दूंगा माइनस R21 कैप, और मैं इस माइनस को आगे भी लगा सकता हूं। ठीक है, तो मैं इस माइनस को आगे लगा लूंगा, अगर आगे लगा लेता हूं तो ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज F21 सॉरी F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F12। ठीक है, मतलब डायरेक्शन क्या है F21 की, नेगेटिव है, अपोजिट है F12 से। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12, मतलब जो ये डायरेक्शन है F12 और F21 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मगर डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे दैट इज कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, यहां पर है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2। ठीक है, Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1, दिस इज R1 वेक्टर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2। ठीक है, अब ये देखिए जब ये वाला फोर्स लगाएगा, अभी भी वही केस है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब लाइक चार्जेस होंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या होगी, F21 की डायरेक्शन होगी, सिमिलरली ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, F12 की डायरेक्शन होगी, है ना। अब ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, R21 कैप, और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, R12 कैप। ठीक है, चलिए लिखते हैं F12 जैसा अभी हमने लिखा था, दैट वुड बी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, अपॉन, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, देखो ये वाला अब मेरा जब F12 है तो ये वाली डायरेक्शन होगी, तो मैं लिख लेता हूं R21 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ऐसे लिखना चाहता हूं मैं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में ऐसा क्यों लिख रहा हूं। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं R21 कैप, डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए ये मेरा R2 है, ये मेरा R21 है, और ये मेरा R1 है। तो अगर हम ट्राइंगल लॉ इसमें लगाएंगे तो लिख सकता हूं R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। तो R21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 माइनस R2। क्लियर है, यहां पर लिख सकता हूं, अच्छा क्लियर है, R21 की वैल्यू मैंने लिख ली R1 माइनस R2। अब एक और चीज, अब मैं जानता हूं R21 कैप किसके बराबर होगा, वो होगा R21 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, सॉरी
अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां से अगर मैं इसमें क्या करूं, R21 का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखिए, तो मेरा केस क्या बन जाएगा, मेरा वो बन जाएगा F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2। एक एक तो ये हो सकता है, एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर टर्म में, सॉरी, पोजीशन वेक्टर टर्म में, ठीक है। अब ये दोनों को मिलकर मैं लिख सकता हूं क्या, यहां से R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। तो मैं इसे लिख सकता हूं R21 वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा R21 के मॉड का क्यूब, और R21 क्या है, R1 माइनस R2। तो आई कैन राइट R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये तरीका है पोजीशन वेक्टर इन, सॉरी, कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली आई कैन राइट F21 अगर मैं लिखूंगा तो दैट वुड बी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, अब मैं लिख रहा हूं 21, तो हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R12 कैप, ठीक है। अगेन हम लिख सकते हैं R12 इज नेगेटिव ऑफ दिस, तो ये वाला वही आ जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू, लिख लेते हैं R12 कैप क्या होगा, नेगेटिव ऑफ R21 कैप, इसको पुट कर देंगे तो वही आ जाएगा F12 इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो F12 इज नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर एंड F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू F21 का, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। गाइस हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है स्फेरिकल रीजन ऑफ स्पेस हैज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सच दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरीज एज रो इज इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर वेयर रो नॉट इज कांस्टेंट। तो हमें निकालना है टोटल चार्ज ऑन द स्फेयर ऑफ रेडियस आर। चलिए देखते हैं, एक स्फेयर हमने कंसिडर कर लिया जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। रेडियस कितना है, कैपिटल आर। मैंने क्या किया, यहां से आर दूरी पर एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर कर लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर, ठीक है। अब मैं लिखूंगा, मुझे पता है चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। रो के वैल्यू मुझे पता है, तो मैं लिखूंगा dq इज इक्वल्स टू रो dv, रो की वैल्यू है रो नॉट आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होगा इस स्ट्रिप का, मैं कहूंगा सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, सरफेस एरिया होगा 4πr स्क्वायर, ठीक है, इनटू थिकनेस वुड बी dr। तो आई कैन राइट 4π रो नॉट r की पावर 4 dr, दिस इज dq। टोटल चार्ज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, 0 से q तक। इसको भी मैं इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक, 0 से r तक, ठीक है, क्योंकि स्फेयर का रेडियस कितना है, कैपिटल R है, ठीक है। तो मैं कहूंगा q इज इक्वल्स टू 4π रो नॉट बाई 5 r की पावर 5, 0 से r की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, r की पावर 5/5, 5 मैंने बाहर लिख लिया, लिमिट पुट करेंगे 4π रो नॉट बाई 5 r की पावर 5, दिस वुड बी आंसर। देखिए क्या होता है जनरली कि बच्चे क्या कहते हैं, अगर ये आपको ऑप्शन में आएगा, ये जेईई मेंस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑप्शन होगा और इस टाइप का क्वेश्चन लिखा होगा, तो बहुत सारे बच्चे पढ़े बिना इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। जबकि आपको ये देखना चाहिए ये क्वेश्चन सिंपल किस पे है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि चार्ज Q यहां रखा हुआ है और इससे R दूरी पर एक L लेंथ की रॉड है, इस रॉड की लंबाई क्या है, L,
और इसकी जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगी। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, देखिए क्या है, ये जो रॉड है वो यहां से लेके यहां तक चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल, और वो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है दैट इज लैम्डा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहां से x दूरी पर एक पतली सी स्ट्रिप ले लूंगा। ये मेरी पतली सी स्ट्रिप होगी जो शेडेड है। इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी dx, और इस पे जो चार्ज होगा दैट वुड बी dq। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम कुलम्ब्स लॉ को ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के लिए हम उसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इसको पॉइंट चार्ज बना लिया। ये भी एक बहुत छोटा चार्ज है, इनफाइनेटली स्मॉल चार्ज है, और ये क्या है आपका क्यू चार्ज है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, पॉइंट चार्ज के केस में। ये एक छोटा सा चार्ज है dq, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है, x की दूरी है। तो मैं लिखूंगा, आइए लिखते हैं, df की वैल्यू कितनी होगी, मेरी जो df की वैल्यू होगी वो होगी k q dq बाई आर स्क्वायर, सॉरी बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कहूंगा चार्ज ऑन एल लेंथ, वो कितना है, q है, मान लिया मैंने q है। चार्ज ऑन यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, q बाई एल, और q बाई एल क्या है, वही मेरा लैम्डा है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मैं कहूंगा चार्ज ऑन dx लेंथ कितना होगा, वो होगा लैम्डा dx के बराबर, और इसी को मैं क्या कहूंगा, यही मेरा dq है। मैंने कहा ना dq क्या है, dx लेंथ पे जो चार्ज है। पुट करते हैं, df की वैल्यू हो जाएगी कितनी, k q लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर। टोटल फोर्स निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से, सॉरी, अब देखिए लिमिट क्या होंगी इंटीग्रेशन की। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बोलूं, ये अगर मेरा ओरिजिन है तो ये पॉइंट होगा r,0, और ये क्या होगा r प्लस एल, 0। तो मेरी जो रॉड है वो कहां से कहां वेरी कर रही है, r से r प्लस एल तक। तो मेरी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो होगी r से r प्लस एल तक। ठीक है, आइए तो हम लोग लिख सकते हैं इसे k q लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर, r से r प्लस एल। आप लोगों को पता है इसका जो आंसर आएगा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, लिमिट होंगी r से r प्लस एल। ठीक है, प्रॉपर्टी हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ी है इंटीग्रेशन में कि अगर हम माइनस साइन हटाएंगे तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं के क्यू लैम्डा 1/x फ्रॉम r प्लस एल टू r, दिस वुड बी के क्यू लैम्डा 1/r माइनस 1/r प्लस एल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, के क्यू लैम्डा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा तो आएगा, देखो यहां पर हो जाएगा r प्लस एल माइनस r अपॉन r इंटू आर प्लस एल, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी के क्यू लैम्डा एल अपॉन r इंटू आर प्लस एल। ये आपका फोर्स होगा दोनों के बीच का। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है जेईई 2013 में, गेस ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेई पूछ चुका है। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज।